उनकी 6 टीमें 13 तारीख को ही आ गई थीं। फिर हमने 13 तारीख को इवनिंग में और अपनी डिमांड एस्केलेट की और उनसे और टीमें मांगी, तो वो फिर 12 हो गई। आज हमारे पास 18 टीमें एनडीआरएफ की हैं जो कि विभिन्न जिलों में काम कर रही हैं। इन एनडीआरएफ की टीमों ने टोटल मिलाकर के करीब 1524 लोग रेस्क्यू किए। रेस्क्यू का मतलब कहीं वो फंस गए पानी में और बोट से उनको लाना पड़ा, उनकी प्रॉपर्टी को या मवेशियों को। और टोटल इवैक्यूएशन में उन्होंने करीब 4400 के आसपास लोगों को इवैक्यूएट किया और इसके साथ साथ में 550 मवेशियों को भी, कैटल्स को भी उन्होंने इवैक्यूएट किया। इन कैंप्स में हम लोगों ने व्यवस्था की है खाने की, पीने के पानी की और हेल्थ की। हेल्थ की करीब 27 एम्बुलेंसेस डिप्लॉय करी हैं और करीब 23 एम्बुलेंसेस को ऑन कॉल पे रखा गया है। हेल्थ टीम्स इन सभी कैंप में काम कर रही हैं और कंटिन्यूअसली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। यदि किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी, जैसा कि आपको पता होगा, वजीराबाद में फ्लडिंग प्लांट में हुई है जिसके कारण पानी की थोड़ी सी कमी आई है और कल दोपहर के बाद ओखला प्लांट चल गया था। करीब वहाँ 24 MGD टोटल है जिसमें से आधा चल गया था, आधा आज चल जाएगा। और ऐसी हमें वी होप कि वजीराबाद प्लांट और चंद्रावल प्लांट जो कि फ्लडिंग के कारण डिसरप्शन हुआ है वो भी कल तक हो जाने चाहिए ठीक, ऐसी हमारी आशा है। वी होप सो। इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कहीं कहीं डिसरप्शन जहां फ्लडेड एरिया था वहां रहा है और वो इसलिए है कि कहीं इलेक्ट्रिक्यूशन न हो जाए और जैसे जैसे पानी रिसीड करेगा तो इन एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बेहतर हो जाएगी। इसके साथ में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अभी सिचुएशन पे नज़र रखें और सभी हमारे फील्ड ऑफिसर्स लिटरली डे एंड नाइट दे हैव बीन वर्किंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, engineers of irrigation and flood control, PWD and other departments. They are jointly working to meet this challenge. It needs no repetition. This has been kind of a new flood level that has got created, and because of the collective effort, we have been able to deal with the situation. And wherever there is a scope of improvement, we are on our toes to ensure that all of us are able to meet the challenge. This is all from my side, broadly the picture of the flood situation. Now if there are any ना सिर्फ सौरभ भारद्वाज बल्कि आतिशी ने भी आरोप लगाए हैं कि लगातार वो आपसे पूछ रही हैं कि आगे से पानी हथनीकुंड बैराज से कितना रिलीज हुआ है, बावजूद ना उनका आप जवाब दे रहे हैं। चुने हुए मंत्रियों की अवहेलना की जा रही है। साथ ही साथ आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आपके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस क्यों ना चले, आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसकी मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आरोप लगाना ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं।
रही बात रिस्पांस की, आतिशी जी से मैंने आज ही बात की थी, कल भी बात की थी, उनके मैसेज आते हैं, उनका रिस्पांस जाता है। ये इस तरीके का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दर्शाता है कि शायद उनको पॉलिटिक्स करनी है। ऐसे विषम परिस्थिति में जब हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा कि 18 एनडीआरएफ की टीमें हैं, लेकिन जिस वक्त आवश्यकता थी उस वक्त वहाँ पे वो टीमें नहीं पहुंची और एलजी के कहने के बाद उन टीमों को तैनात किया गया। क्या आपको उस वक्त आवश्यकता नहीं लग रही थी कि वहाँ पे टीमों की आवश्यकता है एनडीआरएफ की? जी, एनडीआरएफ की टीम जैसे मैंने अभी बताया 13 तारीख को ही एनडीआरएफ हमारे पास पहुंच गई थी और जिसकी तरफ आपका संकेत है ड्रेन 12 में जो डैमेज रेगुलेटर का हुआ है वो इरिगेशन एंड फ्लड की ड्रेन है। और मैं खुद उस रात को जब हमें पता चला तो मैं खुद उस तरफ गया था करीब 9 बजे के आसपास। और एनडीआरएफ की टीम जैसे यदि आप इसमें देखें तो उनकी जो महारत है वो रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन में है, वो उसमें इंजीनियरिंग का कंपोनेंट एनडीआरएफ में नहीं होता है। यही चीज़ हमने जब हमारे पास ये बताया गया तो हमने उनको यही बताया कि पिछले परसों कि हमें एनडीआरएफ इसमें ज़्यादा एनडीआरएफ की बजाय हम इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल से कहें कि वो अपनी पूरी इसमें झोंक दें ताकत। और उन्होंने करीब 200 लोग उसमें लगाए थे। पानी उसमें लेवल ज़्यादा था और इसके साथ ही साथ हम लोग पैरेलल और हम क्या रिसोर्सेज पहुंचा सकते हैं उस पे भी हम लोग ध्यान दे रहे थे। इसलिए हमने कोऑर्डिनेट करके फिर आर्मी की इंजीनियरिंग जो कोर है उसको भी वहाँ पे डिप्लॉय किया। इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सी विंग क्या काम कर सकती है। यदि हमें इतनी ही समझ नहीं है तो हम कैसे काम करा पाएंगे। इंजीनियरिंग का काम इंजीनियर्स ही करेंगे। और जैसा आप यदि वहाँ पे जाएं तो पिछले बरसों की शाम से लेकर के आज तक इंजीनियर्स ने उसको प्लग किया हुआ है अभी सैंड बैग से, और उसके साथ ही साथ में गर्डर लगा करके प्लेट लगाने का भी काम किया जा रहा है। तो ये एजेंसी की क्या कैपेसिटी है, कहाँ पे उसको डिप्लॉय करना चाहिए, दिस इज व्हाट आई हैड इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर इवन डे फॉर यस्टरडे इन द इवनिंग। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे पहुंचे, किसकी कहाँ पे क्या आवश्यकता उस चीज को देखते हैं, लेकिन मंत्रियों की जो बात नहीं मानी जा रही है, जिसको लेके ये भी कहा जा रहा है कि क्या एलजी ने आपको मना किया है कि आप दिल्ली सरकार